ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। बुधवार का व्रत सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। बुध ग्रह को प्रसन्न रखने और यदि कुपित हो तो शांति के लिए ये व्रत किया जाता है। आज के दिन कुछ स्थानों में शंकर जी की पूजा होती है। सफ़ेद फूल और हरे रंग की वस्तुओं का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों में विशेष रूप से कानपुर में बुधवार के दिन बुद्धा देवी की विशेष पूजा होती है। स्त्रियां बुधवार को प्रातःकाल स्नान करके पूजा की तैयारी करती हैं और सारा सामान जुटाती हैं। बुद्धा देवी की जो मनौती मानती हैं या व्रत का उद्यापन करती हैं तो वे पूजा में अतिशय विस्तार करा देती हैं। जल पूर्ण सोने चांदी पीतल के कलश धरती हैं। धूमधाम गाजे बाजे के साथ बधाई चढ़ाई जाती है, जिसको डाली में कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सेंदूर टिकुली चूड़ी बिछिया इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इस क्षेत्र में बुधवार का व्रत बुद्धा देवी का व्रत होता है। बुध ग्रह का ज्योतिष के अनुसार बुद्धि से संबंध है और आज के व्रत से सद्बुद्धि की ही कामना की जाती है। तो आइए सुनते हैं बुद्धा देवी की पौराणिक कथा। एक माँ बेटा थे। बेटा स्वभाव का जिद्दी था। उसने माँ से कहा कि मैं अपनी दुल्हन को विदा कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा आज मंगल है और कल है बुध। बुध को बिटिया विदा नहीं होती, बहू घर नहीं आती, फिर चले जाना। बेटा जिद्दी तो था ही, अड़ गया। उसने कहा, मैं तो आज ही जाऊंगा। मैं बुध शुद्ध कुछ नहीं जानता, मैं तो बुध को ही विदा करा के लाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया बुझाया पर बेटा नहीं माना। झटपट तैयारी करके चल दिया ससुराल को। बेटा ससुराल पहुँचा। सास ससुर अपने दामाद को आया देखकर बड़े खुश हुए और बोले, बेटा भले आए। ससुराल में बड़ी आवभगत हुई। दूसरे दिन बुधवार को सुबह होते ही उसने विदा के लिए कहा। सास ससुर बड़े चिंतित हुए। दामाद को बहुत समझाया कि बिटिया बुध को घर से नहीं विदा होती, कल चले जाना, एक दिन की ही तो बात है। पर वह न माना। हार कर उन्होंने बुध को ही बिटिया विदा कर दी। वह अपनी दुल्हन को लेकर चला। रास्ते में थककर दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वह थका तो था ही, लेटते ही सो गया। बुद्धा देवी उस पर नाराज हो गई थी, इसलिए मौका पाकर उसकी दुल्हन को उठा ले गईं। जब वह सोकर उठा तो देखा कि उसकी दुल्हन नदारद। उसने आसपास बड़ी खोज की पर वहाँ होती तो मिलती। उसे तो बुद्धा देवी उठा ले गई थी। मन मारकर दुखी मन वह घर लौटा। माँ ने पूछा, बेटा बहू कहाँ है? बेटे ने बतलाया कि जब वे पीपल के नीचे आराम कर रहे थे तो उसकी आँख लग गई थी और आँख खुलने पर देखा तो वह वहाँ न थी। माँ समझ गई, हो न हो बुद्धा देवी का ही कोप होगा। उसने बुधवार का व्रत किया, बड़ी विधि से पूजा की, डाली बधाई चढ़ाई। बुद्धा देवी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। उसको सपना आया कि आकर अपनी बहू को ले जाए। बुढ़िया ने अगले बुधवार के लिए पूजा की तैयारी की और खूब डाली बधाई लेकर बुद्धा देवी के मंदिर में पहुंची। मंदिर पहुंचकर उसने बुद्धा देवी की विधिवत पूजा की। बुद्धा देवी ने प्रसन्न होकर बूढ़ी को उसकी बहू लौटा दी। बूढ़ी बहू को लेकर घर आई। बेटा दुल्हन को पाकर बड़ा खुश हुआ। तब से वह भी बुद्धा देवी का भक्त हो गया। हर बुधवार को व्रत करता और बुद्धा देवी की पूजा करता। बुधवार के व्रत और बुद्धा देवी की कृपा से सब प्रसन्न हो गए। तो प्रेम से बोले, बुद्धा देवी की जय हो। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक ननद भौजाई थी। ननद स्वभाव की बड़ी मीठी और भक्तन थी। प्रति बुधवार वह बुध का व्रत करती और पाटा पर बुध बुधनिया को रखकर पूजा करती। भौजाई को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने भाभी से चुराकर पूजा करती थी। एक बार बुध को वह उपासी थी।
उसने नहाकर पाटा पर बुध बुधनिया रखी और पूजा करने लगी। इतने में भौजाई आ गई। उसे कुछ न सूझा तो बुध बुधनिया को उठाकर दही की दहेड़ी में डाल दिया और मट्ठा मथने लगी। भौजाई ने आकर कहा, अच्छा हटो, लाओ मैं नैनू निकाल लूँ। ननद बड़े संकोच में पड़ गई, पर हटना पड़ा। भौजाई ने नैनू निकाला, उसे में सोने की बुध बुधनिया निकल आई। सोने की बुध बुधनिया को उसने अपने पति को दिखाया और बोली, देखो अपनी बहन की करतूत। उसने पूछा, क्या किया मेरी बहन ने जो इस तरह बोल रही हो? तब उसने बुध बुधनिया उठाकर अपने पति के सामने रख दी और कहा, कहाँ से आया ये सोना? अगर कहीं चोरी चकारी नहीं किया तुम्हारी बहन तो ये सोना कहाँ से आया? तुम्हारी बहन पापिन है। पर भाई को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु जब उसने बहुत अधिक महना मत मचाया तो हार कर भाई ने बहन को घर से निकाल देना स्वीकार कर लिया। एक दिन भाई जल्दी उठा और जंगल घुमाने के बहाने अपनी बहन को बाहर लिया गया। जंगल में उसे छोड़ दिया। जंगली जानवरों के डर से वह पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और सुबक सुबक कर रोने लगी। उसी पेड़ के नीचे कहीं एक राजा आकर बैठ गया था। राजा के ऊपर आंसू की एक गरम गरम बूंद गिरी। राजा ने सोचा कि मुझसे भी कोई अधिक दुखी है इस दुनिया में। उसने सिर ऊपर उठाकर पूछा, कौन है? जो कोई हो निकल आओ। पुरुष हो तो मेरा धर्म का भाई और स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन। उसने राजा से 3 तीरबाजू कराई और नीचे आई। राजा ने कहा, मैं तो समझता था कि मैं ही इस दुनिया में सबसे अधिक दुखी हूँ। मेरे तो संतान नहीं, पर तुम्हें क्या दुख है? उसने बताया कि भौजाई के सिखाने पर मेरे भाई ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया है। मैं स्त्री जाति बेघर बार इस जंगल में पड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरी बहन हो। दोनों चल दिए। राजा अपनी धर्म बहन को लेकर घर आया। धर्म बहन का आगमन बड़ा शुभ हुआ। चारों ओर से विजय के समाचार आने लगे। खजाने में संपदा बढ़ने लगी। एक दिन दासी ने सूचना दी कि रानी लड़कौरी है। ये सुनकर राजा फूला न समाया। उसने बड़ी खुशियां मनाई और धूमधाम की। खूब अन्न धन लुटाया। प्रजा भी बहुत खुश हुई। होते करते 10वां महीना भी आया। रानी ने शुभ घड़ी में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सारे राज्य में खुशियां मनाई जाने लगीं। राजा ने धर्म बहन के सुझाव पर चंदन का एक बाग लगवाया और एक महल बनवाना शुरू किया। उधर बहन के घर छोड़ते ही भाई भौजाई का सारा धन हर बटुर गया। दाने दाने को मोहताज हो गए। नौकरी की तलाश में देश देश भटकने लगे। यहाँ पर महल बन रहा था, इसलिए दोनों यहीं पर ईंट गारा ढोने का काम करने लगे। एक दिन बहन महल देखने आई। उसने अपने भाई भौजाई को वहीं पर मजदूरी करते देखा तो दंग रह गई। भाई ने भी अपनी बहन को पहचाना। दोनों बड़े प्रेम से मिले। भाई ने कहा, बहन, मैंने तुम पर अविश्वास करके बड़ा अत्याचार किया है। मेरी भूल को क्षमा कर दो और घर चलो। तुम्हारे घर से आते ही हम दर दर के भिखारी हो गए। भौजाई ने भी क्षमा मांगी। अपने किए पर बहुत पछताई और घर चलने को कहा। बहन ने कहा, राजा से कहो, वह विदा कर देंगे तो मैं बड़ी खुशी से आप लोगों के साथ चलूँगी। भाई ने राजा से कहा कि मेरी बहन को विदा कर दो। राजा ने कहा, तुम्हारी बहन हमारी भी बहन, जब चाहो विदा करा ले जाओ। भाई भौजाई ने घर आकर खूब तैयारी की। एक दिन बड़े ठाट बाट से राजा के घर पहुँचे। राजा ने बहन से विदा होते समय कहा, बहन, तुम्हारे ही प्रताप से मेरे पुत्र हुआ, मेरा राजपाट बढ़ा। बहन ने कहा, राजा, ये सब बुद्धा देवी की कृपा से हुआ है, मेरा किया कुछ भी नहीं है।
तुम बुद्धा देवी की डाली बधाई चढ़ाना, सोने का कलश धराना। राजा ने कहा, सोने का कलश मैं तो धरा सकता हूँ, पर सभी भक्त तो ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए मैं मिट्टी के घड़े ही रखाऊंगा। राजा ने अपनी धर्म बहन को विदा किया। बड़ी धूमधाम से बुद्धा देवी की डाली बधाई चढ़ाई। बहन के घर आते ही भाई का घर फिर धन धान्य से भर गया। अब भौजाई भी नियम से बुधवार को व्रत करती और बुद्धा देवी की पूजा करती। बुद्धा देवी की कृपा से भाई भौजाई फिर सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोले बुद्धा देवी की जय हो।